हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप तो जेएनयू की तैयारी के लिए आप पूरी तरह से तैयार होंगे। तो आइए देखते हैं कि जेएनयू का फॉर्म किस तरह से फिल किया जाए। मैं यहाँ पे एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आप जेएनयू के फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। आइए आपको इस छोटे से वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नेट पे सर्च कर चुका हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो आइए इस वेबसाइट से आप क्लिक हेयर टू मेन वेबसाइट। आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये एप्लीकेशन फॉर JNU 2019-20 एंड CEEB 2019-20 ये ई प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मिल जाएगा। आप उसे लोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ई प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। मैं यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो ये सारे MBA के लिए देखिए एप्लीकेशन है। अगर आप MBA में फिल करना चाहते हैं तो MBA के लिए देखें। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन को, यहाँ पे हम जैसे ही फिल करते हैं ये इसमें आपको एक डिटेल मिलेगी। हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म फिल करना। यहाँ पे देखिए ये स्टेप है, ये सिंपल स्टेप जो आपको फॉर्म फिल करना है उसमें ये 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप में आपको JNU का फॉर्म फिल करना है। ये इसको पूरी तरह से एक पॉइंट की शक्ल में यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है। देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पूरी डिटेल आपकी ली जाएगी वहाँ पे। तीसरे में आपको अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, और चौथे नंबर पे आप पे एग्जामिनेशन फ़ी, आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी होगी, और उसके बाद लास्ट में आप अपना फॉर्म कंफर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि आप न्यू हैं इस वजह से आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप फिर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये JNU का जो दूसरा फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल पहले से मौजूद रहेगी यहाँ पे। तो ये JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019, यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन, पूरा एक बॉक्स खुल के आता है। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड, पेमेंट, और उसके बाद आप फुल फॉर्म पूरी तरह से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। 102 पेज का ये आपको डिटेल इसमें मिलेगा। मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म में पूरी तरह से उसका रिसर्च करके हर तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके फॉर्म फिल करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने इस वीडियो में पेश करूँगा। इस वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। ये सारी डिटेल है जो आपको इस बुलेटिन में मिल जाएगी। ये छोटी सी है, अगर आप उतना ज़्यादा नहीं जानना चाहते तो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। दूसरे में आपको कंप्लीट फॉर्म करना है, अपलोड स्कैन फोटो एंड इमेज। फोटो और इमेज का जो फोटो और जो सिग्नेचर है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में ही चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। ये आप याद रखिए, पहले से बना के रखिएगा ताकि जैसे ही फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त आपको आसानी हो। सिग्नेचर का जो आपको सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB, इससे ज़्यादा ना हो। द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक वाइट बट क्लियर कॉन्ट्रास्ट, ये सारे हो लेकिन क्लियर हो। इसके अलावा 5वां स्टेप में आपको जब 5th नंबर पे एग्जामिनेशन फ़ी आपको पे करना होगा वो है बाय सिंडिकेट बैंक पेमेंट गेटवे, ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा कि इस तरह से, ताकि आप जब पेमेंट करें तो आपको उसमें कोई एरर ना आए। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फिर करना, आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जो आपका खुद का पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, 8 से 13 के बीच में आप उसे बनाइए। उसमें नंबर हो, और उन 13 में क्या क्या, 8 से 13 में क्या क्या होगा, आपको अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में एक तो होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 कोई एक होना ज़रूरी है।
जैसे कैपिटल में ABCD आपके नाम के हिसाब से जो आपको इजी लगे वो बना लें। और दूसरा है कि एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट यानी कि स्मॉल लेटर में कुछ होना चाहिए। आप उसको कहीं पे भी डालें, शुरू में, आगे पीछे, कहीं पे भी, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 100 जो भी हो उनमें से एक होना चाहिए। 1 to 10 में से कोई एक भी होना चाहिए। आप उसे जो आपका उसका सीरियल है वो कहीं पे भी रख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा एक अल्फ़ाबेट जो बताए कि कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिकल होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये सारे सिंबल जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से एक होना चाहिए। हैश, ऐट, परसेंटेज या कुछ इनका आप इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको 8 से 13 के बीच में होनी चाहिए, ताकि तो आपका पासवर्ड पूरा हो जाएगा। आप इसे कहीं पे लिख कर रख लें ताकि आपको आसानी हो। तो आइए, जैसे ही आप इसे यहाँ पे आएंगे, आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड में जाएंगे, आगे आपको फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल डिटेल देनी है, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे अपना देना पड़ेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। चूज पासवर्ड, ये जो पासवर्ड का वहाँ पे अभी स्टेप बताए 8 से 13 के बीच में होना चाहिए। न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल, और उसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सारा पासवर्ड आप यहाँ पे इसको अप्लाई फिल करेंगे। पहले से आप बना कर रखिएगा ताकि आपको आसानी हो, और उसके बाद ये जो नंबर आ रहा होगा उस नंबर को आप फिल करेंगे। तो इस तरह से ये पहला स्टेप होगा। आप इसको सबमिट करने के बाद आगे जाएंगे तो डिटेल आएगी, और उस डिटेल के लिए हम चलते हैं JNU की जो गाइडलाइंस है, वहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है। पहले आप उसे पढ़ लें, देख लें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे पहले आपको इसको देख लीजिए। ये पहले आपने देखा होगा कि लास्ट डेट कब है, कब से स्टार्ट हो रहा है। 15 मार्च से स्टार्ट होकर 15 अप्रैल तक ये आप एप्लीकेशन फॉर्म JNU का अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट of successful transaction for fee through credit card, debit card, net banking up to 11:50 PM, वो 16 अप्रैल तक आपको ये मौका दिया जाएगा। इसके अलावा आप फी स्ट्रक्चर अगर जानना चाहते हैं तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, वीडियो को रोककर आप आसानी से देख सकते हैं। आप अगर एक में 1 चॉइस है आपकी तो 550 रुपये, जनरल के लिए 2 है तो 800, और अगर 3 है तो 1000 रुपये लगेंगे। आप इसे आराम से देखिए, पूरे डिटेल में देख लीजिए कितना लगने वाला है। और इसके अलावा फी पेएबल द कैंडिडेट CEB इन आर, तो ये देखिए ये सारे हैं जनरल OBC कैटेगरी, ये सारी डिटेल आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 22 से 28 अप्रैल तक करेक्शन इन पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया है तो 22 से 28 तक आपको कोई भी इनकम्प्लीट है तो आप उसे कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट, ये 10 मई से आपके एडमिट कार्ड जो होंगे वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 27, 28, 29, 30 में और 31 में एज रिजर्व डेट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि ये चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको 4 चॉइस मिलेंगे, ABCD 1 2 3 ऐसे करके, उनमें से एक आपको चॉइस करना होगा। एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, ये अपने जहन में रखिए और उसी हिसाब से आप अपना जो अटेम्प्ट करेंगे वो कर सकते हैं। 3 आवर का होगा और टाइमिंग होगी फर्स्ट सेशन 9:30 से 12:30 और दूसरा 2:30 से 5:30 तक चलने वाला है। और उसके अलावा सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेट ऑन द एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड पे होगी, क्योंकि आपको पहले ही ये चॉइस दिया जाएगा कि आप 3 चॉइस, आपको जो सेंटर का चॉइस है वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा। तो आप अपना तरतीबवार फिल कर सकते हैं कि कैसे आपको
दिल्ली, मुंबई, यूपी और केरला, जो भी आपको सेंटर आसान लग रहा हो वो आप पहले आप ऐसे डिटेल में 1 2 3 सीरियल वाइज आपको करना होगा। उसके अलावा फिर उसी हिसाब से आपको सेंटर मिल जाएगा जहाँ भी अवेलेबल होगा, और आप इसे आराम से उस सेंटर पे जा सकते हैं। डिस्प्ले अब रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की आपको टू बी अनाउंस लेटर, बाद में अनाउंस की जाएगी कि कहाँ पे और कब इसका अनाउंसमेंट होना है बाद में। इसके अलावा ये गाइडलाइंस है आपको जानना जरूर। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर JNU एंड CEEB 2019 ऑनलाइन ओनली ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट से ही आप कीजिएगा, क्योंकि दूसरे वेबसाइट से अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा पॉइंट पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी सबमिटेड बाय असेसिंग NTA वेबसाइट। यहाँ पे आपको एक्सेस कर सकते हैं। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन के अलावा अगर आप कुछ और फिल कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे JNU में इस बार मिलना है। पहले था कि ऑफलाइन भी मिला करता था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। एप्लीकेशन कैन ऑप्ट फॉर मैक्सिमम 3 फील्ड। आप 3 फील्ड में 3 सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक ही फॉर्म में सिंगल फॉर्म शुड इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एडमिशन। तो एक ही फॉर्म में आप 3 चॉइस अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो सीरियल होगा उस हिसाब से जो प्रेफरेंस आप करेंगे 1 2 3, तो इनके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और जैसे सीट अवेलेबल होगी उसी हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त जहन में रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से आपका एडमिशन होना है, तो जिसमें आपको ज़्यादा आपके पास सलाहियत है, ज़्यादा अच्छी तैयारी हो, उसको फर्स्ट पे रखें, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उससे कम वाले को, और तीसरे नंबर पे उससे कम वाले को रखें, ताकि आपको ज़्यादा एडमिशन लेने में आपको आसानी हो। और इसके नीचे जब आएंगे तो ये देखिए, इफ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ सेम लेवल ऑफ अ प्रोग्राम, ऑल हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म शेल सिमिलरली बी रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज़्यादा 2 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऑल हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये तो दिया गया है कि जो कुछ भी डायरेक्शन है दी गए हैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, आप उसे पूरी तरह से पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन। जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं तो ऐसा हो कि वो आपका ही हो, ताकि कम्युनिकेशन करने में आसानी हो और डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या क्या चल रहा है एडमिशन के। इसके अलावा 7 नंबर पे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जैसे कि मैंने कर लिया है और मैं इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली टू इंश्योर। ये रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा स्ट्रक्चर आपको पेज नंबर 55 पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाएं और आराम से देखें उनको कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो पेज नंबर 55 पे जैसे ही जाएंगे पूरा आपको डिटेल वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक रेप्लिका मिल जाएगी, यानी कि जैसे जैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वैसे वैसे वहाँ पे पूरा स्कैन फोटो दिया हुआ है, वो आप उसे कर सकते हैं। फॉलो द 5 स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना और दूसरे में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद स्कैन फोटो आपको 10 KB से 200 KB के बीच में हो, आप उसे पहले से रेडी रखें, ये आपको चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो होगा 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। चौथे में जैसा कि पहले आपको बताया था कि पेमेंट आपको करना है सिंडिकेट ICICI बैंक से,
आप इसको इंटरनेट के नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी। और लास्ट में आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज प्रिंट आउट एटलीस्ट 4 कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज आप उसको रख सकते हैं। ऑल द 5 स्टेप कैन बी कंप्लीटेड टुगेदर और एट सेपरेट। ये जो 5 स्टेप हैं आप इसे अगर चाहें तो एक बार में कर सकते हैं, और अगर आपके पास मौका ना हो तो आप इसको सेपरेटली अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर वाइवा और दोज फाइनली selected for admission will be intimidated on their ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी के ज़रिए से आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा और सारे अपडेट आपको ईमेल आईडी से मिल जाएगी। तो इसलिए जो आपकी ईमेल आईडी बहुत ही अहम हो, बहुत ही और एक्टिव हो और ऑथेंटिक हो, वही दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम पे मिल सके। 9 नंबर पे देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक जेन्यू। आप जेन्यू जाहिर सी बात है, आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो चेक करते रहेंगे, ये तो कोई कहने की बात नहीं है। It would be interesting to candidates select the admission for the report of registration, join the program immediately। ये कोई अहम चीज़ नहीं है आपके फॉर्म भरने के लिए, ये बाद में इसे आप आराम से देख सकते हैं। The final submission of online application form will remain incomplete if, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान में दीजिए कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा, नामुकम्मल होगा, मुकम्मल नहीं होगा। इफ़ स्टेप 3 एंड स्टेप 4, अगर तीसरा और चौथा स्टेप कंप्लीट नहीं है तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। सच फॉर्म विल स्टैंड रिजेक्टेड, और उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा और इसके लिए यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदार नहीं है। नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फीस, अगर आपने पहले से फी पे किया है तो उसके लिए फिर रिफंड आपको नहीं होगा, ये आप जहन में पहले से रखिए। इस वजह से पहले से सारे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए और फी पे करने से पहले ही इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्योंकि फ़ी आप अगर पे करते हैं तो फिर बाद में आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। The entire application process of JNUE 2019 CEB 2019 is online, including uploading। पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होना है, इसमें पूरा ऑनलाइन होना है, इंक्लूडिंग अपलोडिंग स्कैन इमेज, पेमेंट फी, प्रिंट कंफर्मेशन पेज वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होना है। ये आप जहन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे आगे आएंगे तो आप एनटीए के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में चाहिए तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसमें है एडमिशन टू जेएनयू इज बेस्ड ऑन द performance of candidates in all the level of entrance examination. The final selection is based upon the performance in CBT computer based test के ऊपर ही आपको for all program of the state or program of study। तो जितने भी प्रोग्राम हैं उसके जो आपको एग्जाम हो रहे हैं जेएनयू में, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होगा, एक्सेप्ट एमफिल पीएचडी। एमफिल पीएचडी को छोड़कर तमाम के जो वो परफॉर्मेंस होंगे वहाँ पे वो फाइनल होंगे और उसके लिए वाइवा का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन एमफिल और पीएचडी में वाइवा का प्रोविजन है, और एमफिल पीएचडी में 70 नंबर का आपको टेस्ट है और 30 नंबर का 30% जो होंगे, 70% आपको टेस्ट देना होगा और 30% का वाइवा होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एमफिल और पीएचडी के लिए, आप इसे याद रखिए अगर आप पीएचडी और एमफिल से आप उनका फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा एमए और बीए के लिए कोई वाइवा नहीं है। यहाँ पे देखिए अबाउट सीईबी कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करवाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मिलके, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बिहाफ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिलकर, जैसे 54 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट टू द 4 मास्टर कोर्सेज। ये है, आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से हैं तो आप इसे इस डिटेल को देख लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगी। जनरल इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है कि मास्टर एंड डॉक्टर डिग्री आर अवार्डेड जेएनयू इन 16 स्कूल्स एंड स्पेशल सेंटर। ये आप बाद में आसानी से देख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से आप देखिएगा नीचे आएगा तो डेट वगैरह दी गई, फी जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये सारी डेट भी आपको पता है।
ये भी आपको पता है। आगे आइएगा, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो जानना ज़रूरी, ये आप जान लीजिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि ये हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 आवर का होगा, मल्टी चॉइस होगा, 100 मार्क्स होंगे, और ये 1 2 3 4 मार्क्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। कोई निगेटिव मार्क नहीं है, बिल्कुल ही इत्मीनान से आराम से सब कुछ सोच समझ के और आराम से तैयारी करने के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो पूरा खुल के एग्जाम दीजिए, आपको उसमें निगेटिव मार्क बिल्कुल ही नहीं है। सिलेबस के लिए आप वेबसाइट पे जाइए और उस सिलेबस को आराम से देखिए, पूरे कूल माइंड होकर 2 घंटे आराम से बगैर किसी चीज़ को सोचे समझे सिर्फ आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद उसमें सोचिए कि कौन सा पोर्शन आपका अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज कीजिए, और जो आपका वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, और पूरी तरह से एक एनालाइज कीजिए आप ये जो नया सब्जेक्ट, ये जो नया सिलेबस आया है जेएनयू का, उसको आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा एनालाइज कीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो रिजर्वेशन वगैरह आपको पूरा उसकी डिटेल है, आप इसे आराम से चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे चला देता हूँ आपको। यहाँ से मैं ले जाना चाहूँगा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये आपके जहन में होना चाहिए। जनरल क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन आर गिवन इन एनेक्सचर नंबर 15। यहाँ पे आप जाइए और उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। ये आपको, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तभी फॉर्म अप्लाई कीजिए, वरना अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि रिफंड अमाउंट नहीं होने वाली है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है, एज लिमिट क्या होगी, तो मिनिमम एज लिमिट फॉर BA ऑनर्स प्रोग्राम इज 17 ईयर्स एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 देयर इज नो एज बार फॉर एनी अदर प्रोग्राम। यानी कि सिर्फ BA के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपकी एज 17 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर किसी भी प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है तो एज का देयर इज नो एनी बाउंडेशन फॉर एज। चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पार्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको फिल करना है, आपको पहले से रेडी रखना। बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, before beginning the process of filling the online application form, please keep the following information ready with you। यानी कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको रेडी रखनी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ करिए। आधार कार्ड आपको रेडी रखना है। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, राशन एंड अदर गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी आपके पास होगा तो वो चल जाएगा। क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, क्वालिफाइंग डिग्री वो आपको चाहिए ताकि आपको आसानी हो उसकी डिटेल देने में। और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपियरिंग में है तो लास्ट सेमेस्टर के जो मार्कशीट है उसको रखिए और उसकी डिटेल वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, ये सारा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो और चीज़ है, 4 सिटीज़ फॉर सेंटर फॉर योर चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनेक्स्चर 1 में मिल जाएगा। 4 कोड्स, कोड भी आपको जानना है कि किस सिटी का क्या कोड है। आपको 4 चॉइस करने होंगे, 1 2 3 एंड 4, ये आपका प्रेफरेंस होगा। जैसे आप अगर दिल्ली के हैं तो आप पहले न्यू दिल्ली अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यूपी कर सकते हैं, उसके बाद हरियाणा कर सकते हैं, और चौथे नंबर पे आप चाहें तो आपको अगर ज़्यादा करीब लग रहा हो तो आप उसको झारखंड या फिर राजस्थान वगैरह कर सकते हैं, बिहार वगैरह कर सकते हैं, राजस्थान कर सकते हैं। तो ये 4 प्रेफरेंस आप पहले से रेडी रखिए ताकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको उस वक्त आसानी हो। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ
एप्लीकेबल, अगर आप किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई में एलिजिबल हैं, आप उसको उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, अगर इफ एप्लीकेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये भी चाहिए, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्कैन इमेज इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ओनली। तो ये याद रखिए कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ओनली में ही आपका, और फोटोग्राफ का जो साइज है जो पहले बताया था 10 KB से 200 KB, और सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा। यहाँ पे सारी वो डिटेल दी हुई है कि डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या कैसे कैसे, वो आप अगर चाहें तो उस डिटेल को वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट 4 प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लगभग 4 कॉपी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसे आप अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। प्रूफ ऑफ फी पेड भी आप रख लीजिएगा, बाद में अगर आपको उस तरह का हो सकता है ज़रूरत पड़े तो आप उसे आपके लिए आसानी हो। फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड on the online application form, 6 to 8 passport size photograph need to be kept aside। आप 6 से 8 फोटो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल कर रहे हो उसको आप अपने पास रख लीजिएगा रिकॉर्ड के तौर पे, ताकि बाद में आपको उसी तरह का, क्योंकि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे टेस्ट सेंटर में तो वहाँ पे काम आएगा, और बाद में जब आप एडमिशन लेने आएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस वक्त भी काम आने वाला है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप रख लीजिएगा। इसके अलावा द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन ऑन द एडमिट कार्ड। इफ द नेम हैज़ बीन चेंज ड्यू टू इवेंट एज marriage, candidate must show the relevant document as at the time of exam। marriage certificate, divorce, legal name change document वगैरह भी अगर इस तरह का कुछ चेंजिंग हुआ है तो आप उसे आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ले जाना चाहूँगा पेज नंबर 55 पे, जहाँ पे पूरी तरह से आपको रेप्लिका मिल जाएगी और कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। देखिए जैसे ही आप वहाँ पे आएंगे तो आप जब स्टार्ट करना, फर्स्ट में आप जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 स्टेप में ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे जब आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो अप्लाई क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपको पूरी आपके कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर नेम और आपका जो एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी। पासवर्ड जो बनाने का था वो पासवर्ड आप बनाएंगे। उसके बाद इसको आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो सबमिट करते ही आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको एक मैसेज आएगा कि आपका सबमिट हो चुका है, और आप इसे आपको एक आईडी भी मिलेगी। आप उस आईडी को आपको एक आईडी मिलेगी, आप उस आईडी को सेव रखिए। और उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ पे आपको एडिट अगर करना है तो एडिट कर सकते हैं, वरना कि फाइनल सबमिट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो पूरा ये जो आपने पहले अभी वहाँ पे फिल किया था ये आपको अपलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करने हैं, यहाँ पे कुछ फिल करना होगा तो कीजिएगा। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर करना हो, कुछ मिस्टेक हुआ हो, कुछ एरर हो तो आप कर सकते हैं, वरना फाइनल सबमिट करके आगे आइए। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म आएगा, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे ग्रीन में देखिए आपको लिख रहा है कि कंप्लीटेड, यानी कि अभी ये 3 जो है आपके स्टेप ये इनकम्प्लीट लिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इनकम्प्लीट यानी कि आपका एक स्टेज पूरा हो गया। एप्लीकेशन नंबर आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर एक नया पेज यहाँ पे आपको खुल कर आएगा। तो ये सारी डिटेल, आपकी कुछ डिटेल पहले से थी वो यहीं पे रहेगी और आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे फिल करिए। उसके बाद जब आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो ये बहुत लंबा सा फॉर्म आएगा। आपको यहाँ पे देखिए चॉइस प्रोग्राम ऑफ स्टडी, बीए में कर रहे हैं, एमए में कर रहे हैं, तो इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी में आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो 3 चॉइस। अगर आप जितने में अप्लाई कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं तो 1 ही आप अप्लाई करेंगे। अगर 2-3 में किया है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और उनमें आप अच्छे से फिल कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जब इस फॉर्म में आपको आएगा कि 4 सेंटर चॉइस करने हैं, कि 4 सेंटर कहाँ पे आपको आसानी हो रही है वहाँ पे आप फिल कीजिए। तो वो सारे ऑप्शन आप पहले से रखिए ताकि आपको आसानी हो और फ़ौरन यहाँ पे फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th 12th एनी अदर इंफॉर्मेशन वगैरह देनी होगी। यहाँ पे आइए आपको
स्टूडेंट ऑफ JNU, अगर नहीं है तो मत लिखिए, यस है तो यस कीजिए, ये सारी डिटेल दीजिए। यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन होगा वो कीजिए। रीसेट अगर करना हो तो रीसेट का भी चांस मिलेगा। सबमिट करना हो यहाँ पे सबमिट करते ही आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे एक बार आपको फिर से ये मिलेगा कि आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये भी ग्रीन में आ गया है, 2 स्टेप आपके हो चुके हैं। अब 2 स्टेप आपके इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको अपलोड इमेज का, अब दूसरा जो आपका तीसरे नंबर पे जो था वो स्कैन करना था और फोटो अपलोड करना था, अपलोड इमेज पे जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे फाइल आप सेलेक्ट करके जब आप कहीं पे रखें तो वहाँ से इसे सेलेक्ट कीजिए इन दोनों में, और जो फॉर्मेट बताया गया था कि फोटो इतना से इतना में होना चाहिए और इमेज का साइज वो साइज आप याद रखें और उसी हिसाब से पहले से बना के रखें। यहाँ पे दोनों को क्लिक करते ही अपलोड करेंगे सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद आप आगे आ जाइएगा। आगे आते ही देखिए यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट स्टेप बचा है एप्लीकेशन फी पेमेंट का। यहाँ पे देखिए आपकी ये जनरेशन, आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है, एडिट अगर करना है तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट ऑप्शन करना है, एडिट अपलोड इमेज, तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे आएगा प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट लास्ट स्टेप आपका। यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको इस तरह के ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट द क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। आप इनमें से अगर आप करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग आप ये कार्ड से है तो कार्ड का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से कर ली, UPI से करना है UPI से आपको यहाँ पे ऑप्शन है, तो उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। पे नाउ आप जैसे ही करेंगे तो आपका वहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा और पूरी एक डिटेल आएगी कि, और उसके बाद आगे आपका ये देखिए ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह, आपका नाम, कैंडिडेट नेम, फील्ड ऑफ स्टडी, पूरा एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप उसे प्रिंट आउट उसका लीजिए। पेज नंबर 45 पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है तो आपको यूनिवर्सिटी ने, NTA ने उसका इंतज़ाम कराया है, आपको फ्री प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके लिए आपको करना होगा कि NTA के वेबसाइट पे आप जाइएगा और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद आपको बहुत सारे स्टेप हैं। इसमें यह बताया गया है कि आप उसे लॉगिन करें, उसके बाद अपना चॉइस कर सकते हैं, आप अपने नियर बाई एरिया में चॉइस कर सकते हैं। 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आपको वहाँ पे अपने हिसाब से डेट फिक्स करें और उसके बाद आप जाकर वहाँ पे टेस्ट दें। तो एग्ज़ाम से पहले आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे जाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे, वहाँ पे लॉगिन करें फेसबुक से या ईमेल आईडी से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगते ही आप जब उसको कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे इनमें से किसी ऐप पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी उसके बाद इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह लेगा 5th स्टेज पे, और उसको यहाँ पे 6 पे इंटर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वो आपको डालेगा। 7 नंबर पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको है। इसके अलावा 8 नंबर पे इंटर एग्जाम इंफॉर्मेशन, आपको कौन से एग्जाम देने हैं उस हिसाब से, ताकि उस हिसाब से आपके पेपर वहाँ पे बनाए जाएंगे। सेंटर सिलेक्शन डैशबोर्ड, आपको सेंटर सिलेक्शन करना होगा कि कहाँ कहाँ से नियर बाय आप सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो और आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपने करीब एरिया में जाकर इसका 5 सेंटर सिलेक्शन का भी आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ पे 10वें स्टेप में आप 1 2 3 4 5 में से किसी को भी चॉइस कर सकते हैं अपने इलाके के करीबी में। इसके अलावा 11 पे शेड्यूल सिलेक्शन, कैंडिडेट नीड्स टू सिलेक्ट एनी वन सेशन फ्रॉम द 6 सेशन में से कोई एक आप चॉइस कर लेते हैं। जब भी आपको आसानी हो उसी वक्त टाइमिंग वगैरह और जाकर वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिव्यू द सेंटर सिलेक्शन शेड्यूल सिलेक्शन, आपको रिव्यू का मौका मिलेगा। अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो सेंटर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर सिलेक्शन कंफर्मेशन, अगर आपने कर लिया है तो उसे फिर कंफर्म कीजिए। यहाँ पे कंफर्म करते ही आपके पास एक द टेक्स्ट अप्रूवल आपका आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, योर सेंटर सिलेक्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द डेट 2 जो भी आप अप्लाई करेंगे तो उस डेट के लिए हो जाएगा। हाउएवर इट इज़ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट सेंटर, तो ये आपको आ जाएगा। उसके अलावा कंफर्मेशन SMS ऑन स्टूडेंट्स रजिस्टर मोबाइल नंबर, कैंडिडेट विल गेट द कंफर्मेशन, तो वो आपको मिल जाएगा।
In case candidate center has not been confirmed, an SMS of rescheduling the booking will be reviewed by the candidate। अगर आपका सेंटर में आपका कंफर्मेशन नहीं आया है तो आपको दोबारा मौका मिलेगा और आप उसको रिव्यू करिएगा, उसके बाद आप फिर से SMS कर सकते हैं, तो फिर NTA आपको उसका रिस्पांस देगी। इसके लिए आपको इसके बाद आपको करना होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप है कि NTA स्टूडेंट ऐप लोड कीजिए। वहाँ पे जाके मोबाइल में प्ले स्टोर से आप इसको लोड कर सकते हैं। ये सारे स्टेप दिए हुए हैं, उसे लॉगिन वगैरह कीजिएगा, वहाँ पे आप उसको चॉइस वगैरह लॉगिन वगैरह कीजिएगा, फिर डिटेल ऑफ FB वगैरह से ये सारी डिटेल जो ऊपर में बताई गई है वो यहीं पे सेम करना है। और ये ऐप आप लोड करने के बाद उसके बाद टेस्टिंग एजेंसी में वहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो है तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करके फ्री ऑफ कास्ट आप वहाँ पे जाएं और टेस्ट दे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए NTA ने आपको एक ऐप भी दिया है और उस ऐप का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दें ताकि आपको आपकी तैयारी भी हो सके और आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी JNU के फॉर्म के फिल करने के ताल्लुक से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हों। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।